एपिसोड 80 से मैं लेकर आ गया हूँ एडम टीम का। यूँ बोलते हैं नहीं तुम्हें गलत फहमी हुआ है, तुम जो भी सोच रही हो मुझे भी पहले वही लग रहा था। फिर मुझे पता चला कि ली फैमिली के द्वारा वो ऑर्फनेज को तबाह कर दिया गया था और वहाँ का हेड मैम भी मारी गई थी। यहाँ तक कि वो लोग छोटे बच्चे को पकड़ के रखते हैं। ये गैंग जो काम करता है वो ली के कंट्रोल में है। किन बोलती है बकवास बंद करो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? यूँ बोलती है मुझे लगा ही था कि तुम ये बोलोगी, ये देखो ये पढ़ के तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। किन तुम्हारा असली नाम जाओ ही है, तुम्हारा जन्म जैंगडी में हुआ है। 3 साल की उम्र में तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। फिर ली फैमिली तुम्हें 7 साल की उम्र में अपनाए थे। तुम बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हो। तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हें खोजने के लिए अपना सभी पैसा लगा दिया है। तुम्हारे गायब होने के बाद तुम्हारी मम्मी डिप्रेशन में चल गई, जिस कारण वो अपना हाथ काट के सुसाइड कर ली थी। तुम्हारा पापा बहुत सालों तक बाइक का इस्तेमाल करके पूरा कंट्री में तुम्हें खोजने का ट्राई किए। फिर उसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया था और वो ऑन द स्पॉट मारे गए थे वहीं पर। ये फाइल में सिर्फ तुम्हारा फैमिली के बारे में नहीं लिखा है, ये ली फैमिली बहुत सारे फैमिली को तबाह की है और वो लोग उस फैमिली के पूरे प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिए है। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ली फैमिली तुम्हें बचाया है, लेकिन वो सभी फाइल को फेंक देती है, बोलती है नहीं ये गलत है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे विश्वास नहीं है। दूसरी तब एक आदमी बोलता है यंग मास्टर ली, हमें पता चल गया पुलिस वहाँ पर कैसे पहुँच गए थे। पुलिस को कई खबर दिया था कि यहाँ पर स्मगल हो रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए थे। ली अपने मन में बोलता है तो कि मुझे धोखा नहीं दी है, वो अभी भी मेरे काम की है, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरी तब किन बोलती है मेरा जिंदगी मजाक बन गया है। तभी उसका फोन में मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि मुझे माफ करना, ये सब गलत फहमी के लिए हुआ था, मुझे तुम पर भरोसा है, चिंता मत करो, मैं वो सभी फोटो को हैंडल कर लूंगा। किन अपने मन में बोलती है ये मुझसे माफी मांग रहा है, इसे क्या लग रहा है ये माफी मांग के कुछ भी कर सकता है क्या? इसकी वजह से मेरा रेपुटेशन पूरा बर्बाद हो गया है। अब मैं ली फैमिली को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। ये ली फैमिली को अब मैं पूरी तरह तबाह कर दूंगी। ली फैमिली बहुत सारे फैमिली को तबाह किया है, अब समय आ गया है इन लोगों से बदला लेने का। तभी वो मैसेज भेजते हुए बोलते हैं बाहर में जाओ। ली गुस्से से अपने मन में बोलता है ये मुझे धोखा देने वाली है क्या? दूसरी तब किन बोलती है मुझे पता है कि सैन और तुम मुझे क्यों बचा रही हो, कि तुम्हें ली फैमिली के लिए सबूत चाहिए ना, मैं तुम्हें वो सबूत दूंगी। बहुत सालों से ली टैक्स को बचाया और मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड है। इसके अकाउंट में अभी 100 बिलियन है, मेरे पास अकाउंट का डिटेल और पासवर्ड है। यू अपने मन में बोलती है बॉस सही में आप बहुत ही चालू है, अब इससे हम लोग ली फैमिली को आराम से तबाह कर देंगे। दूसरी तब ली कंट्री में पहुंच जाता है और सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीद लेता है और बोलता है ये लो कार्ड का इस्तेमाल करो। वो लड़की बोलती है सर मुझे माफ करना, ये कार्ड काम नहीं कर रहा है। ली शॉक्ड होकर बोलता है क्या ये काम नहीं कर रहा है, ये कैसे काम नहीं कर सकता है, ये कार्ड के अंदर बिलियन का कैश है। वो लड़की बोलती है मुझे माफ करना, मैं जो भी कर रही हूँ ये कार्ड काम नहीं कर रहा है। तभी ली अपना सभी कार्ड को निकाल देता है, बोलता है ये लो इसको ट्राई करो। कुछ देर के बाद वो लड़की बोलती है मुझे माफ करना, कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा है। ली अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है, कोई भी कार्ड क्यों काम नहीं कर रहा है। तभी स्टूवर्ट वहाँ पर आ जाता है, बोलता है यंग मास्टर क्या हो गया? ली बोलता है मेरा बैंक का कार्ड काम नहीं कर रहा है, क्या तुम प्लीज इसका पेमेंट कर सकते हो क्या? फिर वो पैसा देकर बाहर आ जाता है। तभी गाड़ी आके वहाँ पर रुक जाते हैं। एक आदमी बोलता है यंग मास्टर ली आप जैसा बोले थे हम लोग पास महंगा गाड़ी ले आए हैं। ली बोलता है क्या तुम इतनी जल्दी काम कर दिए? एक आदमी बोलता है मिस्टर ली आपका स्वागत है ये कंट्री में, अब जल्दी से ये सभी गाड़ी का पेमेंट कर दीजिए। ली अपने मन में बोलता है सभी का पेमेंट अभी क्यों करना पड़ रहा है मुझे? फिर वो बोलता है कुछ समय दो मुझे, मैं अभी कॉल करके तुम्हें पैसा देता हूँ। वो आदमी बोलता है ठीक है जल्दी करना, क्योंकि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम खत्म होने वाला है। फिर वो कॉल करके सभी बैंक को फोन करता है और सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बैंक में 0 पैसा है और कुछ समय पहले ही सभी पैसा को विड्रॉ कर लिया गया है। ली शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है मेरा सभी पैसा गया, 90 बिलियन से ज्यादा पैसा मेरा ऐसे ही चला गया। तभी एक आदमी बोलता है यंग मास्टर ली पहले आप इसे पैसा दे दीजिए, हम लोग पहले ही गाड़ी का डाउन पेमेंट कर दिए। ली गुस्से से बोलता है मैं कैसे पेमेंट करूंगा, मेरा 90 बिलियन से भी ज्यादा पैसा को ट्रांसफर कर लिया गया है, मुझे पक्का लग रहा है कि इसमें किन का ही हाथ है, उसे ही मेरा अकाउंट और मेरा पासवर्ड के बारे में पता है, जल्दी से किसी को बोल के उसे मरवा डालो। फिर वो उसका कॉलर पकड़ के बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, जल्दी से किसी को बोल के उसे मरवा डालो। तभी वो आदमी उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है और बोलता है मैं तुम्हारा नाटक बहुत समय से झेल रहा हूँ, तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत ही पैसा है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे साथ रह के हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, चलो सभी लोग यहाँ से चलते हैं। तभी ली उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है अंकल आप मुझे बड़े होते हुए देखे थे, मुझे पता है कि मेरा सभी पैसा चला गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी विला है। वो आदमी बोलता है तुम्हारा विला अब वो मेरा है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर विला खरीदने के लिए आया था, लेकिन वो प्रॉपर्टी अब मेरे नाम में है। ली गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तभी वो आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम अब कुछ भी नहीं हो, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम वापस अमीर बन सकते हो। फिर
फिर वो लोग उसे वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। ली बोलता है ये लोग को सही में लग रहा है कि मैं बहुत ही गरीब हो गया हूँ। अच्छा हुआ कि मैं ये घड़ी को पहना हूँ, इसे बेचने के बाद मुझे आराम से $100,000 मिल जाएगा, फिर मैं इन लोगों से बदला लूंगा। फिर वो लोकेशन देख के दुकान में आ जाता है। फिर वो बोलता है चलो मुझे दुकान मिल गया, अब मैं बच गया। तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हिलना नहीं तो मैं तुम्हें बंदूक से मार डालूंगा, जल्दी से मुझे वो अपना घड़ी दे दो। ली घबराते हुए बोलता है ठीक है ये लो। वो आदमी घड़ी को देख के बोलता है ये घड़ी तो सही में बहुत ही बढ़िया है, इसे बेच के हमें बहुत ही पैसा मिलने वाला है। ली बोलता है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्या? वो आदमी बोलता है इतना जल्दबाजी किस बारे में है, हमें तो तुमसे बहुत ही बात करना है। ली बोलता है ये तुम लोग कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें घड़ी दे दिया हूँ ना, प्लीज अब मुझे जाने दो यहाँ से। फिर हमें कुछ घंटे के बाद दिखाया जाता है वो लोग ली के साथ पूरे 1 घंटे मजे किए हैं। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगता है। एक आदमी बोलता है मैं बोला था ना कि ये लड़की से भी बढ़िया होगा, इसका स्किन तो एक लड़की की तरह मुलायम था। दूसरा आदमी बोलता है इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इनाम के तौर पे तुम्हें पैसा भी दिए। ली बोलता है किन और चैन थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, फिर मैं तुम लोगों से बदला लूंगा। फिर वो सभी पैसे को लेकर पॉकेट में रख लेता है। दूसरी तरफ चैन बोलता है मिस्टर वैंग बताइए आप क्या बात करना चाहते हो। वैंग बोलता है मैं सोच लिया हूँ कि मैं रिजाइन करने वाला हूँ। चैन बोलता है आप रिजाइन क्यों करने वाले हो, क्या आपको यहाँ पर काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वैंग बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पर काम करके बहुत ही बढ़िया लगा, मैं स्कूल से रिजाइन करने की बात कर रहा हूँ। ये फाउंडेशन में रह के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नया जिंदगी मिला है और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मदद भी कर पा रहा हूँ, लेकिन दोनों को बैलेंस करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए बहुत ही सोचने के बाद इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ स्कूल से। चैन बोलता है चिंता मत करें मिस्टर वैंग, मैं आपको सपोर्ट करूंगा चाहे आपका कोई भी डिसीजन हो। वैंग बोलता है मेरे बारे में बात करना बंद करो, स्कूल से रिजाइन होने से पहले हुबई यूनिवर्सिटी चाहता है कि तुम ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पर वहाँ पर आओ, तो बताओ तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो। चैन बोलता है कि ये बात सही है क्या? वैंग बोलता है सही बोलूँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफर दी है, यहाँ तक कि टॉप यूनिवर्सिटी यंजिंग और हॉगिंग भी इसमें शामिल है। चैन बोलता है मैं सोच लिया हूँ मैं अपना मास्टर डिग्री यंजिंग से करूँगा और यंजिंग में मेरा टैलेंट शो भी होने वाला है, मेरा वहाँ पर जाने से मेरा दोनों काम हो जाएगा। फिर हमें डार्क वेब के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है। एक्स बोलता है चैन हमें धोखा दिया है, उसे लिन का कोई भी परवाह नहीं है, वो तो आराम से वापस चला गया है। एक आदमी बोलता है तो हम लोग क्या करें, क्या हम लोग लिन को मार डालें? एक्स बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो हमारी बहुत ही काम की होगी, उसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में फेंक दो, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान मारे गए हैं, एक और मर जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो सभी को बुला के मीटिंग रखता है और बोलता है हम लोग जितना बार भी चैन पर हमला किए हैं लेकिन वो नाकाम रहा है और हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। कुछ दिन पहले हमें पता चला है कि वो चाइना में रियलिटी शो करने वाला है, हमारे किलर लिस्ट का टॉप रैंक का एसेसिन जिसका नाम डूम्सडे रीइंकार्नेशन है, वो पहले ही चाइना की तरफ निकल गई है और वो वहाँ पर जाके रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने वाली है। वो ये शो का इस्तेमाल करके चैन के और भी करीब आ जाएगी। अगर हम लोग किसी भी तरह ये मिशन में कामयाब नहीं हो पाए तो हम लोग आराम से चैन का डीएनए का सैंपल ले पाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि चैन का इतना ताकत कहाँ से आया है। चैन बहुत ही बड़ा ठरकी है, इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा।